Dear students, welcome to Spark Classes Baleshwar. पिला माने आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिलु मास परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज. तो आज आमे डिस्कस करिवो अनदर कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज प्रीवियस क्लास रे बहुत इजी कॉन्सेप्ट थिला. तो एबे आमे ए क्लास रे आगु को जिबा. वॉल्यूम परसेंटेज सिंबलाइज्ड एज स्मॉल v विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल V. अच्छा, वॉल्यूम परसेंटेज डिटरमाइंस वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट in ml is present in 100 ml volume of a solution. Volume of a solute in ml is present in 100 ml volume of a solution. Mathematically you can write volume percentage volume of a solute in ml divided by volume of a solution in ml into 100. पिला माने ये भी यूनिटलेस कंसंट्रेशन बट टेम्परेचर डिपेंडेंट. वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट. अच्छा, धरा जाऊ कि हमको ये गोटे एग्जांपल दला कि v बाय v परसेंटेज सपोज मत कह गला कि 10 सपोज दिया इज 10. तो हमें कौन बुझू व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इंडिकेशन. 10 ml volume of a solute is present in 100 ml volume of solution. Very simple. 10 ml volume of a solute is present in 100 ml volume of a solution. अच्छा, पिला मैंने हमको ये पचरा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट 90 ml. वॉल्यूम इज आल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी. यस और नो. सो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन you know that volume of a solute plus volume of solvent. Volume of a solution here 100 ml, volume of a solute here 10 ml. No doubt volume of a solvent obviously that is 90 ml. That means volume of a solvent you can calculate, subtract volume of a solute from volume of a solution. Dear students, remember that volume of a solute with respect to volume of a solution you can say volume fraction. You can say so volume percentage can also be written as volume fraction into 100. Volume percentage you can write volume fraction. पिला माने प्रीवियस कंसंट्रेशन आमे देथिले मास ऑफ सॉल्यूट with respect to mass of solution you can say mass fraction. In similar way volume of a solute with respect to volume of a solution you could write volume fraction. Okay. So moreover पिला माने ये जो प्रथम जो तीनटा कंसंट्रेशन जोड़ा हमें कहले mass percentage, mass volume percentage, volume percentage, the very basic concentration, very fundamental concentration. डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेसिस एग्जाम आसे ना बट अदर कंसंट्रेशन ये हूँ यूज हम केमती देख. तो स्टार्ट करवा. तो क्वेश्चन एग्जाम रे एवं आसे दैट इज मोल फ्रैक्शन.
mole fraction. So exactly what is the meaning of mole fraction? ये कौन इंडिकेट कर कौन रेफर करे? मोल फ्रैक्शन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. आम फ्रैक्शन कथा कहूचे गोटे रेशियो को इंडिकेट करुच्ची. सपोज आम क्लास रे मन कर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज? तो आम कैलकुलेट केमती करबा? नंबर ऑफ बॉयज divided by total number of students into, so if the percentage calculate करबा 100 करबा fraction हेले हम खाली कोन करबा number of boys with respect to total students like this. तो mole fraction may be defined as number of moles of individual component may be solute or may be solvent. Individual component with respect to total number of moles of a solution. Total number of moles of solution. पिला माने आम सॉल्यूशन तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन को तो आम इंडिकेट कर परिबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. पिला माने ता पूर्व टिके लिखि नियो लेट द स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मन करा जा सॉल्यूट मोल्स को स्मॉल n नेली एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो दैट स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N इंडिकेट इज नंबर ऑफ moles of solution. The small n tala number of moles of a solute, capital N indication ala number of moles of a solvent, small n plus capital N indicate total number of moles of a solution. So by definition can I write mole fraction of a solute small n by n plus n and mole fraction of a solvent ये कौन हम कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N. सो नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल n विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N. पिला माने स्मॉल n ये जो n को स्मॉल n को हम एक्सप्रेस करि परिबा like this W1 by M1. Let, because you know that from basic concept chemistry, number of moles can be expressed as given mass with respect to gram molar mass. So W1 here given mass of a solute, M1 molar mass of a solute. In similar way, capital N double 2 with respect to M2. W1, remember that W1 given mass of a solute, M1 molar mass of a solute, double 2 given mass of a solvent, M2 molar mass of a solvent. So term indication that is given mass of a solute, M1 indicate molar mass of a solute, molar mass of a solute, double 2 given mass of a solvent, and M2 molar mass of a solvent. Remember that W1 given mass of a solute, M1 molar mass of a solute, double 2 given mass of a solvent, M2 molar mass of a solvent. So
So mole fraction of solute you can write W1 by M1 by W1 by M1 plus W2 by M2. In similar way, W2 by M2 divided by W1 by M1 plus W2 by M2. नंबर ऑफ मोल्स को तुम्हें मास फॉर्मेट रे भी एक्सप्रेस करि परिबो कना बहुत टाइम रे कोन हुए तुमको नंबर ऑफ मोल्स देई नथिबो मास दे देथिबो आ कैलकुलेट करे पड़िबो मोल फ्रैक्शन रो वैल्यू सो दैट ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट पिला माने रिमेंबर दैट मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस कंसंट्रेशन एंड आल्सो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन like for your MCQ बहुत टाइम theoretical concept आसे mole fraction is an unitless concentration and also temperature independent concentration तो mole fraction गोटे unitless concentration यार यूनिट नहीं ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करे नहीं लाइक मास मास परसेंटेज तो वर्तमान आम देखा जदि सॉल्यूशन रो बोथ कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन वैल्यू को एडिशन कर दिया जाए तो व्हाट हैपेंस हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट आम दीटा को ऐड कर देबा ताले हम कोन आसीबो देखो ये तो n by n plus n here is capital N by n plus n eta small n eta thila capital N so now देखो both numerator and denominator same सब वैल्यू केते सिगला 1 पिला मन रखिबो गोटे सॉल्यूशन रे जत्ते भी कंपोनेंट थाउ द समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑलवेज वैल्यू केते हो 1 तो आमे जेतु बाइनरी सॉल्यूशन ऊपर हमरा डिस्कशन रहिछि सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट यू विल गेट वैल्यू 1 ता माने हमें कोन कहि परिबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट एंड आल्सो हमें कहि परिबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ डैश सॉल्यूट तो दीटा कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन वैल्यू रो समेशन वैल्यू ऑलवेज केता आसीबो 1 बर्तन पिला माने देखिबा ये दीटा कंपोनेंट रो रेशियो हमको केते आसी दीटा कंपोनेंट रो रेशियो वैल्यू हमको केते इंडिकेशन होचे हमें देखिबा कई बार कथा होचे मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट नो डाउट दैट इज स्मॉल n विथ रेस्पेक्ट टू n plus n दैट इज आल्सो कैपिटल N ये भी आसला तो बर्तन देख देश होचे डिनोमिनेटर कैंसिल हिए तला आसला केते छुआ स्मॉल n बाय कैपिटल N स्मॉल n को हम लिखि परिबा W1 बाय M1 डिवाइडेड बाय W2 बाय M2 तो ये गोटे फ्रैक्शन ये गोटे फ्रैक्शन दुई फ्रैक्शन ले देखौ छ रेशियो आसी होची तला आंसर केते जो पिला माने W1 बाय M1 इनटू M2 बाय W2 बा को तमे जदि एमटी फॉर्मेट रे मन रखि परिबो W1 बाय W2 M2 बाय M1 सो दीटा कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन रो रेशियो हम बखरे केते आसीला कि W1 बाय W2 इनटू केते हिजबो M2 बाय M1 तो बर्तमान हम देखिबा किछि प्रॉब्लम्स देखिबा मोल फ्रैक्शन को बेस करी कोन आसी परे एग्जाम रे चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा एग्जांपल 1 सपोज आमे जो क्वेश्चन करूतले 46 ग्राम इथानॉल रिमेंबर दैट इथानॉल इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन इथानॉल तुम्हें भी 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे पढिबो चैप्टर अल्कोहल 46 ग्राम इथानॉल इज मिक्स्ड with 36 gram water to form solution. Calculate mole fraction of each component.
तो इस कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट थिंग पिला माने मु तो कहितली व्हिच इज सॉल्यूट एंड व्हिच इज सॉल्वेंट, तो आगे नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज इथानॉल एंड वाटर बोथ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। ये उभय जाक कंपोनेंट सेम फिजिकल स्टेट अच्छी, तेणु आम नंबर मोल्स कैलकुलेट कर सारा पर कंपोनेंट हैविंग लेस नंबर मोल्स यू कैन से सॉल्यूट एंड कंपोनेंट हैविंग मोर नंबर मोल्स यू कैन से सॉल्वेंट। सो नाउ नंबर मोल्स ऑफ इथानॉल, number of moles of ethanol given mass 46 gram, gram molar mass also 46 gram, value 1, and number of moles of water, number of moles of water given mass 36 gram, gram molar mass 18 gram, you will get value 2. So ये less number moles अच्छी, no doubt that is solute, ethanol वाला solute, आमे symbol दे परियो आपको small n, water behave as a solvent, या को आमे कोई परिवा capital N, तो small n and capital N indicated here. So now this small n plus capital N केते जो 1 plus 4 equal to 5, तो वैल्यू केते गला 5. सो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट केते हबो स्मॉल n बाय n प्लस n, सो 1 बाय 5, सो 1 बाय 5 वैल्यू केते हिजबो 0.2, 1 बाय 5 ओ सॉरी एटा 1 प्लस 2 थिला ना, सॉरी 3, ओके 1 बाय 3, ओके 1 plus 2 3, 1 by 3 means 0.33. सो पिला माने ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें बाहर करिवो, तो आइदर तुम्हें 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट देके बाहर कर परिबो, न फार्मूला भी यूज कर परिबो, बट डोंट रिक्वायर यूज फार्मूला, अब आवश्यक नहीं, सीधा लिखो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वैल्यू केतेला 1 माइनस 0.33, सो यू विल गेट 0.67. जड़े भी जदि बाहर करने चाहिए तो ना मु कैपिटल N बाय N प्लस N वैल्यू बाहर करी, आमर किसी कहबार ना से बाहर करी पारे, आंसर केता आसीजिवो ना होची 2 बाय केते हिजिवो 3, सो 2 बाय 3 वैल्यू भी 0.67, यू विल गेट सेम आंसर. जो बटे कले एटा भी करि पारो किंबा एबडे भी करि पारो हैला. सो आम पाखरे ये थिला 1 मोल, ये थिला 2 मोल, टोटल मोल होचु 3, मिस्टेक नु 5 करथिले, 1 प्लस 2 होचु 3, सो 1 बाय 3 0.33, ये केते जो 0.67. अच्छा सो बर्तन देखिबा आउ गोटे भिन्न टाइप रो क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन की यार मास परसेंटेज of aqueous glucose solution is 18. कहते देखिए 18. So calculate mole fraction of each component. ताले each component mole fraction value calculate करा जाओ. ओके केमती हम पिला माने देखो. अच्छा देखो मो कहया कथा एक्वेस ग्लूकोज सॉल्यूशन अछि, ता माने ग्लूकोज सहित वाटर मिक्स, सॉल्यूट की हबो सॉल्वेंट की हबो. मु तुमको कोन कहै छी, इफ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दैट कंपोनेंट डिटरमाइन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन नोन एज दिस सॉल्वेंट. तमे देखो तमरो अछि ग्लूकोज अछि, ग्लूकोज तो सॉलिड स्टेट थाए आ ता संगे पानी मिसी, पानी को स्टेट रही लिक्विड,
एंड सॉल्यूशन का हम कौन कहूचे ग्लूकोज सॉल्यूशन ये को स्टेट थी लिक्विड ता माने वाटर बिहेव एज डैश सॉल्वेंट ग्लूकोज बिहेव एज डैश सॉल्यूट यस और नो ताले सॉलिड क्या होबो ग्लूकोज सॉल्वेंट क्या होबो वाटर ताले बर्तमान हम देखिबा मास परसेंटेज एक्वियस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 18 ता माने कोन 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ताले पानी केते अछि व्हाट द मास ऑफ वाटर तो मास ऑफ वाटर 100 minus 18 means 82 ग्राम means 82 ग्राम कहीं ना मास ऑफ सॉल्यूशन कौन मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर सो हियर पूरा डाटा हमको इंडिकेशन हो गला मास ऑफ ग्लूकोज जी तुम पाखे सॉल्यूट ताको तुम W1 बोली इंडिकेशन करि पारो केते अछि 18 ग्राम अच्छा गोटे काम करा जाऊ ता मोलर मास लिखि दिया जाऊ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जाको आम इंडिकेशन M1 करथिलु केते हबो 180 ग्राम बिकॉज ग्लूकोज रा फार्मूला C6H12O6 yes or no C6H12O6 by calculating we will get the value gram molar mass 180 gram similar way mass of water जी कि तुम पाई सॉल्वेंट जहाँ को हम इंडिकेशन W2 केते हिजबो 82 ग्राम ये 82 ग्राम केमते मिलला कहीं ग्लूकोज सॉल्यूशन टा केते अछि 100 ग्राम ग्लूकोज केते अछि 18 ग्राम तो वाटर केते हिजबो 100 minus 18 इक्वल केते हिजबो 82 ग्राम and molar mass of water केते हिजबो वाटर मोलर मास केते हिजबो 18 का सो नाउ बर्तमान आम पाखरे कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अछि W1 केते M1 केते W2 एंड आल्सो M2 सो नाउ कैलकुलेट करो ये जो दीटा डाटा हमको मिलसी ये n मार्क स्मॉल n W1 by M1 W1 केते अछि 18 ग्राम divided by gram molar mass केते आसिला 180 ग्राम so that is 1 by 10 and 1 by 10 decimal कले very easy 0.1 so that is 0.1 and capital N कौन आसीबो W2 by M2 so W2 तुमको एठी दिया केते 82 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास केते आसिला 18 ग्राम ओके तो केते हिजबो 4.55 सो बर्तमान में आसी गला 4.55 सो बर्तमान देखो स्मॉल n and capital N indicated here so now small n plus capital N that is 0.1 plus 4.55 so that is 4.65 so that is 4.65 so now वर्तमान आमे बार करबा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट माने ग्लूकोज तो स्मॉल n बाय n प्लस n तो स्मॉल n वैल्यू केते अछि 0.1 डिवाइडेड बाय 4.65 0.1 by 4.65 so can I write like this 10 by 465 10 by 465 so that is 0.0 the 0.0 2 is 0 yes 10 divide 0.465 yes 0. Just 1 minute 10 divide 465 yes 0.0215 0.0215
ओके सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट जस्ट होची 1 माइनस कर दियो 0 पॉइंट केता जीवो 1 माइनस 0.0215 you will get 0.9785 okay 0.9785 जने भी फॉर्मूला पुट करि पारे जने को फॉर्मूला पुट करबी हैं तो से सेम आंसर पाइबो जने को मैं एबाटे पुट करबी कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू कैपिटल N सो कैपिटल N वैल्यू अछि 4.55 डिवाइड बाय 4.65 सेम वैल्यू पाइबो 0.9785 सेम आंसर तो जेहेतु हमको गोटे कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन नो नहीं गला तो हमें अनदर कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन वैल्यू 1 लो माइनस कर दवा बेटर क्लियर ओके write down another question mass volume percentage of aqueous urea solution is 6 and density of a solution is 1.2 gram per ml. Calculate the mole fraction of each component. Calculate mole fraction of each component. अच्छा देखो ये सेम कथा एक्वेस यूरिया सॉल्यूशन माने यूरिया कोथर अछि सॉलिड वाटर कोथर अछि लिक्विड ताले पूरा परिष्कार जणा पड़छ कि यूरियाटा सॉलिड और वाटरटा सॉल्वेंट ताले तुमको देछि मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एक्वेस यूरिया सॉल्यूशन इज 6 दैट मींस 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ताले हमको डाटा कोन मिल गला मास ऑफ यूरिया यूरिया फॉर्मूला NH2CONH2 जहाँ को आम कही पार W1 आम फॉर्मूला रे 6 ग्राम ताले मोलार मास धरा पड़ जीवो मोलार मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट हियर 60 ग्राम जोटा आम हिसाब रे M1 बर्तमान देखो M1 हमको मिल जाइए W1 मिल जाइए देन अच्छा पिला माने आमको दरकार कार सॉल्वेंट रो मास गोटे काम करा जाऊ सॉल्वेंट रो मास किन पाइबा मास ऑफ सॉल्वेंट कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन को फॉर्मेट रो अछि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा वॉल्यूम केते अछि 100 ml कहीं ना 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए जो मास वॉल्यूम परसेंटेज देछि वॉल्यूम 100 ml डेंसिटी केते अछि 1.2 ग्राम पर ml माइनस केते हबो 6 ग्राम तले ये केते अछि 120 ग्राम ml कैंसिल ये ला 6 ग्राम 114 ग्राम 114 अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 18 ग्राम जेटा तुम अगर कौन आसीगला M2 तो देखो पिलान सब धरा पड़ी गला ये तुम पाई थिला 22
सो देखो W1 M1 W2 M2 ऑल आर नोन। सो आराम से बाहर जीव स्मॉल n W1 बाय M1 W1 अच्छी 6 ग्राम M1 अच्छी 60 ग्राम आंसर हम 1/10 मीन्स 0.1 कैपिटल N W2 बाय M2 W2 तुम पाखे केते अच्छी 114 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 केते आसीबो 18 ग्राम 6 तो ये 6.33। सो नाउ स्मॉल n प्लस कैपिटल N 0.1 plus 6.33 that is the 6.43. okay, so now calculate mole fraction of a solute होगा कि नहीं 0.1 divided by 6.43 that is 10 by 643 that is 0.0 कैलकुलेट कर दबा। सो दैट इज 10 डिवाइड 643 यस 0.0155। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट 1 minus 0.0155 so 1 minus 0.0155 so 0.9845